छोटा बांगड़दा स्थित हाइलिंग सिटी रखरखाव समिति द्वारा समिति के पूर्व अध्यक्ष पर रहवासियों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए रहवासियों को मेंटेनेंस नहीं देने के नाम पर बरगला रहा है। सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता का ऐसा मानना है कि लोगों को इस तरह से बरगलाने से मेंटेनेंस समिति को नहीं मिलेगा और उसके काम रुक जाएंगे। इन सब बातों को लेकर बड़ी संख्या में छोटा बांगड़दा हाइलिंग सिटी रखरखाव समिति के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में महिला रहवासी कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने हाइलिंग सिटी रखरखाव समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता पर कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान अध्यक्ष ने धर्मेंद्र गेंदर ने पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और साथ ही लोगों को बरगलाने और धमकाने का आरोप भी लगाया है। इन सभी मांगों को लेकर मंगलवार को छोटा बांगड़दा हाइलिंग सिटी रखरखाव समिति संघ के सदस्य और रहवासी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त पुलिस मनीष कपूरिया को ज्ञापन दिया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तभी आ जाओ आगे। बस तो आप ज्ञापन देना है तो उसे कर रहा है, क्या परेशानी क्या दिक्कत है? हमारी परेशानी ये है कि हम हाइलिंग सिटी कॉलोनी जो छोटा बांगड़दा स्थित है उसके हम रहवासीगण हैं और मैं उस कॉलोनी का विधिवत सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा विधिवत चुना हुआ अध्यक्ष हूँ और ये मेरे पदाधिकारी साथ में हैं और ये हमारे कॉलोनी की महिलाएं हैं। कॉलोनी पिछले 2.5 साल से रखरखाव समिति द्वारा चलाई जा रही है। इसके पहले 12 साल वीरेंद्र गुप्ता जो कॉलोनाइजर थे वो उस कॉलोनी का संचालित करते थे। मेंटेनेंस वो लेते थे लेकिन कभी उन्होंने रसीद नहीं दी और कॉलोनी में कभी काम नहीं किया। हमारे द्वारा एक एक सदस्य को रसीद दी जाती है मेंटेनेंस की, साथ में जितना भी खर्च होता है उसका आय व्यय ऑडिट कराकर हर घर में प्रस्तुत किया जाता है। कॉलोनी के रखरखाव का 2.5 साल में जितना वर्क हमने किया इतना 12 साल में नहीं हुआ। अभी मुख्य उद्देश्य क्या है? आज मुख्य उद्देश्य ये है कि कॉलोनी नाइजर वीरेंद्र गुप्ता और उसके लोग कॉलोनी में लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इन्हें आप मेंटेनेंस न दें। वो ऐसा चाहते हैं कि लोग मेंटेनेंस नहीं देंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं संस्था उनके हाथ में वापस चले जाए। वो संस्था हथियाने के उद्देश्य से कॉलोनी के कुछ लोगों को उनने अपने नाम से आगे कर रखा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ के रहवासी हैं, ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। विधिवत चुनाव चुने हुए हैं हम लोग और हम कॉलोनी को सुचारू रूप से चला रहे। कल एक महिला के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने उनके साथ में बदतमीजी करी। मैं कॉलोनी के अंदर पिछले 3 साल से रह रहा हूँ, 2.5 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। मैं एक एक घर जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ। आरोप ये भी है कि पैसे वगैरह आप कम नहीं कराते हैं। ये सब झूठे आरोप हैं। आज मेरा निवेदन ये है कि जो कॉलोनी का एक मेंटेनेंस राशि जिसकी हम रसीद देते हैं 6,000 रुपये साल है, उसके अलावा कोई ये बता दें कि किसी ने मुझे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दिया हो। दूसरा बात ये है कि कल मैंने एक व्हाट्सएप वीडियो पे भी देखा कि मेरा छोटा ब्रदर जो बीजेपी का पार्षद है और आदरणीय जल मंत्री तुलसी सिलावट जी, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि मैं उनके नाम से गलत कार्य कर रहा हूं और अवैध वसूली कर रहा हूं। ये सरासर झूठ है। मेरा ये निवेदन है कि पिछले 6 महीने पहले मेरे छोटे भाई के साथ में मैंने आदरणीय तुलसी सिलावट जी से निवेदन किया था कि सर मेरी कॉलोनी के अंदर जो रहवासी संस्था मेरी है हाइलिंग सिटी, उसमें 13 साल से नर्मदा लाइन नहीं है और आप चूँकि नर्मदा के मंत्री हैं, मुझे ये चाहिए कि मेरा आज ब्रदर उनसे जुड़ा हुआ है तो मैं उसका सपोर्ट करके कॉलोनी के अंदर वही बताना चाह रहा हूँ कि वो उनका सपोर्ट मिले और कॉलोनी के लोगों को सुचारू रूप से हम नर्मदा जल दिला पाए। उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा परिवार का भाई है इसलिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही। हमारा उद्देश्य कॉलोनी के रहवासियों को सब तरीके की सुविधा देना है और सुचारू रूप से कॉलोनी चल सके ऐसा हमारा, लेकिन उन लोगों ने गलत माहौल बना रखा है। कॉलोनी में डर का माहौल है। ये वीरेंद्र गुप्ता के लोग हैं, भीष्म बोरा पेंटा जो अवैध सट्टे का काम करता है, दिलीप कुमावत, आशीष पांडे, ये लोग सीधा गुंडागिर्दी करते हैं। मेरे घर पे मुझे भी कल उन्हीं 4-5 लोगों ने घेरने की कोशिश करी और मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट थाना एरोड्रम में मैंने दी है। इनके कॉलोनी में कल रात को 150 लोग इकट्ठे होकर मेरे घर के सामने बलवा करने की कोशिश की। लोगों को दरवाजा आदरणीय सेठिया जी के घर के सामने, आदरणीय महेश कश्यप जी के सामने, आदरणीय हमारे दीपक खंडेलवाल जी हमारे सब संस्था के सदस्य हैं, उनके सामने इन लोगों ने ज़बरदस्ती घर पे जाकर बलवा करने की कोशिश करी कि कैसे भी करके अगर हम बाहर आए तो हमारी जान का खतरा था, हमारे परिवार की जान का खतरा था। ये लोग
सुनियोजित तरीके से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं कि जैसे भी करके हम इस कॉलोनी की जो संस्था है उसको हम छोड़ के भाग जाएं। अभी क्या आश्वासन मिला अंदर आपको? साहब का आश्वासन मिला है कि एयरपोर्ट थाने के जो भी अधिकारी हैं उनको आप संपर्क करें और उनको बोलो कि कार्रवाई करें और किसी भी प्रकार का विवाद न हो, ऐसा उनके द्वारा हमें आश्वासन आपका नाम दिया। बताओ। धर्मेंद्र गेंदर, अध्यक्ष हाईलिंग सिटी रखरखाव समिति। किसको लेकर आप ज्ञापन देने आए? जी, हमारी कॉलोनी के अध्यक्ष है, वो 2.5 साल से बहुत अच्छे से कॉलोनी चला रहे हैं। पर जो वीरेंद्र गुप्ता के सहायक सदस्य जो भी हैं, जिन्होंने उसको पाल रखा है, वो लोग यहाँ पर कॉलोनी में आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस कॉलोनी उनके हाथों में चले जाए और सुचारू रूप से कार्य न हो सके। कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पर? कुछ 2-3 लोग तो विशेष करके बाहर आते हैं बोलने के लिए, बाकी तो कुछ लोग हैं पीछे से जो साथ देते हैं उन लोगों का। भी घर पे कुछ हाँ, बहुत ज्यादा हुआ जी। 2-3 घर के सदस्यों के सामने कुछ लोग आए और काफी हल्ला मचाया उन लोगों ने, नारेबाजी कर रहे थे 8 लोग। शिकायत अपने थाने पर की है? जी, थाने पे की है हम लोगों ने। और लेडीजों ने ये भी बोला कि आज आपका नाम हमारे बताओ। साथ ही संगीता जोशी।